हेलो गाइस, माई सेल्फ अतुल बुढ़ाकोटी और मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए आज फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वीडियो लेके। तुम पढ़ रहे हो मेरे साथ ट्यून स्टडी में, इंग्लिश विद ट्यून स्टडी। और आज हम इतना ज्यादा धमाकेदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल जोश के साथ। तुम देख रहे होंगे आज मेरी एनर्जी कमाल की है, फुल जोश में हूं। तुम्हें पता है हमारा कंजंक्शन चैप्टर फिनिश हो चुका है, हमने थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट की, उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे और अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, डिटरमाइनर्स। अगर किसी को नहीं पता, कोई पहली बार सुन रहा है, सर ये होता क्या है, हमने तो पहले कभी सुना ही नहीं, तो आज मैं तुम्हें एक्सपर्ट बनाने वाला हूं। बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस तुम मेरे साथ पढ़ते रहो। तुम्हें भैया मैंने ऐसे ही चैप्टर करवाया ना, इतने मस्ती के साथ, इतने धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ कि सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, एक भी मिस नहीं होगा। जब तुम वीडियो देखोगे तब तुम्हें खुद ही भी समझ में आ जाएगा, धमाकेदार क्लास है। तो अब फुल फोकस के साथ रेडी हो जाओ, अपने कॉपी पेन लेके भाई रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तुम्हें पता है आज हमारा नया चैप्टर है डिटरमाइनर और मैं आज बहुत ही जोश में हूं। जोश के साथ, मस्ती के साथ ये चैप्टर देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और आज मैं तुम्हें एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा भैया। हाँ, एक्सपर्ट बना के मस्ती के साथ पढ़ते हैं डिटरमाइनर्स। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या जो पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं या जो पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं, भाई डिटरमाइनर क्या होता है, तो बहुत इजी है, अभी सब बताऊंगा, सब खिलाऊंगा भैया, चिंता मत करो। डिटरमाइनर, अब जरा अपने कॉपी पेन लेके भाई रेडी रहो, आराम से समझते रहो और साथ में नोट करते रहो। डिटरमाइनर जो होता है, डिटरमाइनर सबको पता चल रहा है, इतना तो सब पे कॉमन सेंस है कि ये डिटरमाइन शब्द से आया है। डिटरमाइन मतलब होता है टू डिसाइड, डिसाइड करना, निश्चय करना, निर्धारण करना। तो जो डिटरमाइनर है वो डिटरमाइन वर्ड से आया है, सबको पता है। डिटरमाइन मतलब होता है डिसाइड करना। अब डिटरमाइनर का मतलब होता है जो डिसाइड करता है, डिसाइडर, जो निर्धारित करता है। यहां पे लिख भी रहा हूं मैं, निर्धारक, जो निर्धारक होता है, निर्धारित करने वाला, लिख भी रहा हूं यहां पे। तो मान ले हर चीज नोट करते रहो मेरे साथ, समझते रहो, नोट करते रहो। निर्धारण करने वाला, उसी को बोलते हैं हम डिटरमाइनर। बस इतना है, जो निर्धारित करे किसके बारे में, जो मतलब डिसाइड करे किसके बारे में। अब बात आ रही किसके बारे में डिसाइड करे, भाई हम ये तो समझ चुके हैं डिटरमाइनर मतलब होता है जो डिसाइड करने वाला हो, जो निर्धारण करे, किसका करे। अब बात ये आती है, तो जो नाउन का डिसाइड करता है, नाउन के बारे में बताता है, उसी को बोलते हैं डिटरमाइनर। जो नाउन के बारे में निर्धारण करता है, डिटरमाइनर वो होता है जो नाउन के बारे में बताए। ये नाउन के बारे में बताए कि नाउन है कैसा, नाउन हमको कैसा गिवन है, मात्रा में गिवन है या संख्या में गिवन है। अगर संख्या में गिवन है तो एक है या एक से ज्यादा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर अगर नाउन है तो वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है फिर वो कितना है। तो ये जितनी भी चीजें होती है नाउन के बारे में, उसको बताने वाला होता है डिटरमाइनर। बस इतनी सिंपल सी डेफिनेशन डिटरमाइनर की। हमें पता चल रहा है जो डिटरमाइनर है वो डिटरमाइन वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है डिसाइड करना। तो डिटरमाइनर उसको बोलते हैं जो डिसाइडर होता है, जो निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? नाउन का निर्धारण करता है। मतलब जो नाउन के बारे में हमको बताता है कि नाउन है कैसा, नाउन क्या है, कैसा है, उसकी क्वालिटी को जो बताता है उसी को बोलते हैं डिटरमाइनर। इसलिए जो एडजेक्टिव होता है वो भी डिटरमाइनर ही होता है। यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज अ टॉल बॉय। मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा डिटेल तुमको एग्जामिनेशन पे नहीं चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे इससे ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए तुम्हें, बिल्कुल डिटेल में डीप घुस के, ताकि तुम्हें मजा आए, एक इंटरेस्ट डेवलप हो। ही इज अ टॉल बॉय। अब जो बॉय है वो नाउन है। अब जो लड़का है उसके बारे में क्या, कौन बता रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? टॉल। कैसा लड़का है? टॉल लड़का है, तो ये एडजेक्टिव है। जो नाउन है प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, उसी को तो हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में बता रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव भी डिटरमाइनर ही होता है। बस इसी को तो बोलते हैं डिटरमाइनर, जो नाउन के बारे में बताए। लड़का कैसा है? लंबा है। तो जो नाउन के बारे में बताते हैं उन्हीं को हम डिटरमाइनर कहते हैं। अगर किसी को नोट करना है तो वही नोट कर सकता है, वो नाउन के बारे में जो बताए कि नाउन की मात्रा कितनी है, मात्रा में गिवन है या संख्या में गिवन है। अगर संख्या में गिवन है तो एक वचन है या बहुवचन है, मतलब एक है या एक से ज्यादा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर अगर ये गिवन है हमको तो ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है।
अगर ये काउंटेबल है तो फिर कितना है। तो ये जितनी भी चीजें होती है नाउन के बारे में वो डिटरमाइनर बताता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसाइडर या निर्धारक, जो निर्धारण करे नाउन के बारे में। अब देखो एक पॉइंट लिखा है, डिटरमाइनर्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन। डिटरमाइनर हमेशा नाउन के पहले आते हैं। ये देखो नाउन के पहले आते हैं डिटरमाइनर, इसीलिए जो एडजेक्टिव होते हैं वो भी डिटरमाइनर ही होते हैं, और एडजेक्टिव भी हमेशा नाउन के पहले ही आते हैं, तो एडजेक्टिव भी डिटरमाइनर के अंदर ही आते हैं। बस इतना सिंपल सा है, ये है बेस, इसको आप जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं। अब काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके काइंड्स क्या है। अब देखो पूरा चार्ट तुम्हारे लिए बना है, इतना अच्छा, बताओ भाई इतनी वैल्यू कौन देगा। अब ये जो चार्ट है ये इतना यूजफुल है कि अगर मैं कुछ ना बताऊं तुम्हें, केवल ये चार्ट रखने दूं तो तुम्हें पूरा समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये फायदा होता है चार्ट का। अब जो ये चार्ट है ये तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा क्लास के बाद। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब का सब तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पे केवल तुम्हें एक क्लिक करना है और जितनी भी पीडीएफ है सब कुछ वो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे फोन में एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। केवल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस पर एक क्लिक करोगे, हर चीज तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। बट हाँ, टेलीग्राम का ऐप जरूर डाउनलोड होना चाहिए। अगर तुम्हारे फोन में टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड हो तो उसके बाद सारी की सारी चीजें तुम्हारे फोन में आ जाएगी, और तब तुम्हें एक बार तुम इसको देखोगे तो तुम्हें तब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें समझ पा जाएगा अच्छा काइंड ऑफ ये होते हैं, इतने होते हैं, ये होते हैं, है ना मस्त। बस तो पढ़ते रहो भैया, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, पढ़ते रहो बस। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला आता है आर्टिकल्स, सेकंड आता है अदर्स। अदर्स में फिर आते हैं चार। तो आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर होते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स भी नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं। तुम्हें पता है जैसे अ बॉय, तो जो ये आर्टिकल है ये भी तो बॉय नाउन के लिए आ रहा है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये आर्टिकल भी डिटरमाइनर होता है और नाउन से पहले ही आ रहा है। तो जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो डिटरमाइनर ही होते हैं, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो भी डिटरमाइनर होते हैं। बस तो अब देखो डिटरमाइनर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आर्टिकल्स, एक होते हैं अदर्स। आर्टिकल सबको पता है, इंग्लिश में तीन होते हैं, ए, एन और द। ये तीन आर्टिकल होते हैं, सबको पता है। जो द होता है उसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज ये डेफिनेट चीजों के साथ यूज होता है, पर्टिकुलर चीजों के साथ यूज होता है द आर्टिकल। और जो ए और एन होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, अनिश्चित आर्टिकल। ए और एन हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ ही आते हैं, तुम्हें पता है। द तो सबके साथ यूज हो सकता है, वो हमने करवाया है, और ए और एन हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ आते हैं। ए और एन को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इंग्लिश में तो टोटल तीन आर्टिकल होते हैं और तीनों के तीनों हमेशा नाउन के लिए आते हैं, इसलिए तीनों के तीनों हमारे डिटरमाइनर होते हैं, बिकॉज नाउन के बारे में डिसाइड करते हैं सिंगुलर है या प्लूरल है, ए और एन। इतना समझ पा गया। इस चैप्टर पे हम आर्टिकल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल का तो मैंने पूरी की पूरी सीरीज करवा दी है बिल्कुल डिटेल में। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है, हमने बेसिक ग्रामर की सीरीज ही स्टार्ट की थी आर्टिकल से, तो वहां पे मैंने पूरा करवाया है। इसलिए अब हम इस चैप्टर में आर्टिकल्स वाला नहीं पढ़ेंगे पार्ट, हम पढ़ेंगे अदर्स वाला, बिकॉज आर्टिकल्स हमने पूरा कंप्लीट किया है। अब बहुत सारे बच्चे तो ये होंगे जिन्होंने देखा होगा, हाँ अब तुम तो भैया एक्सपर्ट बन चुके हो, और जिसने नहीं देखा हो देख लेना जब भी टाइम मिले। तो अब हम पढ़ेंगे अदर्स, जो ये हैं डिटरमाइनर्स, इनके बारे में। अदर्स में चार आते हैं, ये फोर। पहला आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव सबको पता होता है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, और अगर किसी को नहीं पता तो देख लो। इन चारों को डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिटरमाइनर तुम्हारी मर्जी है। दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये होते क्या है वो आगे पढ़ेंगे हम। दिस, दैट, दीज, दोज ये सब के सब डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। फिर आते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में आते हैं मच, मैनी, सम, एनी, लिटिल, फ्यू, सेवरल, अ लॉट ऑफ, ये सब के सब। फिर थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें आते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब के सब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में। और लास्ट है फोर्थ न्यूमेरल। न्यूमेरल पे आते हैं 1 2 3 4। अरे भाई नंबर्स, न्यूमेरल मतलब नंबर्स 1 2 3 4। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, जो क्वांटिफायर है और न्यूमेरल है, देखो 1 2 3 4 नंबर्स हैं और ये भी तो है। हमने एडजेक्टिव चैप्टर जो इससे पहले पढ़ा है, तुम्हें एक बार सोचो, जरा याद करो, एडजेक्टिव चैप्टर जब इससे पहले पढ़ा था तो उस पे हमने एक बार पढ़ा था ऑल द नंबर्स एंड कलर्स आर एडजेक्टिव। जितने भी नंबर्स होते हैं और कलर्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। और फिर नंबर्स पे हमने पढ़ा था दो टाइप के नंबर होते हैं,
सारे के सारे नंबर एडजेक्टिव होते हैं और दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट पे हमने पढ़ा था कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव 1 2 3 4, तो ये है तो नंबर, एडजेक्टिव तो है ये नंबर्स। और इनडेफिनेट पे हमने पढ़ा था मच, मैनी, सम, एनी, जो नंबर्स होते हैं लेकिन इनडेफिनेट हो, संख्या ना बताएं एग्जैक्ट। तो ये जो दो हैं ये एडजेक्टिव के तो हैं, ये डेफिनेट नंबर है और ये इनडेफिनेट नंबर है। तो ये दोनों एडजेक्टिव में पढ़ा तो है हमने नंबर्स में, और एडजेक्टिव भी तो क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं। तो वही तो कॉन्सेप्ट है, डिटरमाइनर ही एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव ही डिटरमाइनर होते हैं। और एडजेक्टिव पे हमने पढ़ा था ये डेफिनेट नंबर है 1 2 3, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, और ये है इनडेफिनेट नंबर। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव हमारे डिटरमाइनर होते हैं। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं डिटरमाइनर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आर्टिकल्स, एक होते हैं अदर्स। अदर्स पे हमने ये चार पढ़े। अब बात समझ पा गए? बस बाकी बहुत सिंपल है। देखो जो ये वर्ड्स है मच, मैनी, सम, ये सब के सब हमेशा नाउन के पहले तो यूज होते हैं। जैसे दिस है तो हम बोलेंगे, यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज माई हाउस, ये भी बोलते हैं, या हम ये भी बोलते हैं दिस हाउस इज माइन, ये भी बोलते हैं। दोनों टाइप से बोलते हैं। अब ये हाउस है, ये नाउन है, तो नाउन से पहले आ तो रहा है दिस, तो जो नाउन से पहले आते हैं उन्हें हम तब एडजेक्टिव बोलते हैं, और एडजेक्टिव भी हमारे डिटरमाइनर ही होते हैं। देखो तो ये सब के सब नाउन से पहले आते हैं और नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ये घर मेरा है, जैसे मच, मैनी, सम, तो मैनी पीपल बोलते हैं, तो पीपल है नाउन और मैनी आता है नाउन के पहले, तो ये भी तो डिटरमाइनर हो गया। अब डिटरमाइनर बोलो, एडजेक्टिव बोलो, जो तुम्हारी मर्जी है, तो ये भी तो नाउन से पहले आ रहा है। तो ये जितने भी हैं सब के सब नाउन से पहले आते हैं और कभी एडजेक्टिव का काम करते हैं, और जो भी बोलो सब के सब डिटरमाइनर ही होते हैं, बिकॉज डिटरमाइनर वही होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उनको डिस्क्राइब करे या उनको मॉडिफाई करे। बस आ गया। चलो इसको नोट करो सबके सब, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये जो पॉइंट लिखवा रखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। याद रखना, इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन होते तो बहुत इजी है। बेबी तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप तो तुम एक्सपर्ट बनोगे, बहुत मजा आएगा तुम्हें देखना बहुत। जो इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो हम दो मेथड से करते हैं। जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें ये बात याद आएगी। जब इस चैप्टर में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले तो हम क्वेश्चन का सेंस देखेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का सेंस देखेंगे, वो सेंस क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, उस हिसाब से डिटरमाइनर लगाएंगे वहां पे। और सेकंड हम ऑप्शन को देख के, ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है ये देख के कि ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, उन दोनों को देख के हम अब अपना आंसर को टिक करेंगे। बहुत इजी है, तुम्हें आराम से समझ पा जाएगा। जस्ट मैं एक चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तुम्हें समझ पाएगी। सर ने क्यों कहा, हम जो डिटरमाइनर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम दो ट्रिक से करते हैं। एक तो पहले क्वेश्चन का सेंस देखते हैं, भाव देखते हैं कि क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, कौन सा डिटरमाइनर यहां पे लगेगा। और सेकंड हम ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन में क्या गिवन है, उस हिसाब से अच्छा कौन सा है। बस इतना करते हैं। और बाकी उसके बाद तो भाई क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होंगे। अगर तुमने थ्योरी पार्ट में से देखा है तो क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होंगे। इतना समझ पा गया, ये मेरी ट्रिक है, तो इसको याद रखना, बाद में काम आएगी। अब स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से जाते हैं हम नाउन के पहले। जो नाउन होते हैं, नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं उन्हीं को बोलते हैं डिटरमाइनर। जो नाउन के बारे में बताए, डिटरमाइनर हमेशा नाउन के पहले आते हैं। हमने पढ़ लिया एडजेक्टिव भी डिटरमाइनर होते हैं, आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर होते हैं। डिटरमाइनर कितने टाइप के होते हैं वो भी पढ़ लिया है। डिटरमाइनर हमेशा नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, नाउन कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्वांटिटी में दिया है, क्या दिया है, सब कुछ आ गया। अब हमने पढ़ा था नाउन चैप्टर में नाउन दो टाइप के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। पढ़ा था दो टाइप के नाउन होते हैं, काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल मतलब वाटर हो गया, पानी, एडवाइस, फर्नीचर, ये सब के सब किए थे हमने। काउंटेबल में ही आते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं SCN PCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। भाई जिनको गिन सकते हैं वही तो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल के होता है, और अनकाउंटेबल में तो कुछ नहीं होता, जिसको गिना ही नहीं जा सकता, जैसे पानी है तो एक क्या दो क्या, इतना पढ़ा था बस। तो इतना हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है यहां तक। अब हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है, सबके सब नोट डाउन कर लो पहले यहां तक। ये एक्स्ट्रा मत नोट करना। कुछ होते हैं लोग जो भाई एक्स्ट्रा करते हैं, अरे भाई जितना अभी तक करवाया पहले उतना करो, आगे भी करवाऊंगा तो नोट कर लेना, और कहां जा रहा है। पीपीटी तो तुम्हें मिल ही रही है टेलीग्राम में,
लेकिन नोट्स बनाने हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा सबको समझ पाया भाई? आया कि नहीं आया? हाँ, जो डिटरमाइनर होते हैं वो नाउन को डिटरमाइन करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में डिसाइड करते हैं कि नाउन कैसा है, नाउन मात्रा में कितना है या संख्या में कितना है, एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और अगर काउंटेबल है तो फिर कितना है। तो सब का सब जो नाउन के बारे में बताता है वो डिटरमाइनर होता है। इसलिए एडजेक्टिव, आर्टिकल, ये सब के सब डिटरमाइनर ही होते हैं, और ये जनरली डिटरमाइनर नाउन से पहले आते हैं। इतना सबको क्लियर है? तो हाथ उठाओ भाई, यस सर क्लियर है। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे, पहले डिटरमाइनर की तरफ, सम की तरफ बढ़ते हैं। सम मतलब सबको पता होगा हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब कुछ। अरे बहुत बढ़िया, कम से कम तुम्हें इतना तो पता है, वाह यार, तालियां। सम मतलब होता है कुछ। अब जो सम होता है यूज, वो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है, याद रखना, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। सम काउंटेबल के साथ भी यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है, लेकिन सम का मतलब होता है कुछ। तो ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता। एक लड़के के लिए हम सम का यूज कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज सम का मतलब है कुछ। तो ये हमेशा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होगा, लेकिन काउंटेबल में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, क्योंकि इसका मतलब है कुछ, तो प्लूरल है, एक तो नहीं है। इतना समझ पा गया? एग्जाम्पल भी यहां पे लिखे हैं। काउंटेबल नाउन मतलब सम बॉयज, सम गर्ल्स, ऐसे तुम बहुत सारे कर सकते हो, सम चेयर्स, सम टेबल्स, हाँ, जिनको हम गिन सकते हैं प्लूरल। और अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल सम मनी, सम वाटर, सम एडवाइस। जो मनी है ये अनकाउंटेबल है, वाटर भी अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो इनके साथ भी सम का यूज होता है। तो सम का मतलब होता है कुछ, और सम हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। काउंटेबल में भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, बिकॉज इसका मीनिंग है कुछ, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी है दोनों के। इतना नोट कर लिया? बस अब तुम्हें समझ पा गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखो कितना इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, मजा आ जाएगा, तो मैं एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा मैं, मेरी गारंटी है। हाँ, अब हम पहला रूल पढ़ते हैं सम का। हम सम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है कुछ। उसका पहला रूल है, केवल 3 रूल है। पहला रूल पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस पे ये यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सबको पता है, मतलब सिंपल सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या हिंदी में बोलो तो साधारण या सामान्य वाक्य जो पॉजिटिव होते हैं, उनके साथ ही यूज होता है। जैसे सम बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास, कुछ लड़के क्लास पे एब्सेंट हैं, तो सम बॉयज, तो ये पूरा है पॉजिटिव सेंटेंस, तो उस पे भी हमको देखो सम यूज हुआ है। और बॉयज है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल कैसा? प्लूरल, सिंपल। फिर शी वांट्स सम मनी, उसे कुछ रुपए चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, सम आया है। और मनी है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते। तो जो सम होता है वो काउंटेबल, प्लूरल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। और पहला जो रूल है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस पे ये यूज होता है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। डिक्लेरेटिव बोलो, असर्टिव बोलो, बहुत सारे नाम है, लेकिन अफर्मेटिव ज्यादातर यूज करते हैं लोग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस पे हम सम का यूज कर सकते हैं, ये है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है नेगेटिव इंटरोगेटिव, या इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलो, बात एक ही है। मतलब जिसपे नेगेटिव नॉट भी गिवन हो, और जिसपे हम क्वेश्चन में पूछे, प्रश्नवाचक भी हो जो सेंटेंस। जैसे क्या तुमने आज पढ़ाई नहीं की, तो मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं और मना भी कर रहा हूं, क्या तुमने आज पढ़ाई नहीं की। या क्या तुमने आज खाना नहीं खाया, तो मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, प्रश्नवाचक भी है और मना भी कर रहा हूं, तो उन्हीं को बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसपे हम मना भी करते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो उन सेंटेंस पे भी हम सम का यूज करते हैं। याद रखना, केवल इंटरोगेटिव ही नहीं या केवल नेगेटिव ही नहीं, इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में होने चाहिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये नहीं तुमने खाना नहीं खाया, इस पे यूज नहीं होगा सम, क्योंकि ये केवल नेगेटिव है। या क्या तुमने खाना खाया, इस पे भी यूज नहीं होगा, क्योंकि ये केवल इंटरोगेटिव है। जो सम यूज होगा वो इंटरोगेटिव नेगेटिव में यूज होगा। बार बार बोल रहा हूं, बच्चों को फिर इस पे बाद में कंफ्यूजन आती है, वो बोलते हैं सर आपने तो इंटरोगेटिव बोला था। नहीं, मैं बोल रहा हूं इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसपे हम मना भी करें और प्रश्न भी पूछें, क्वेश्चन भी पूछें। क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुमने पढ़ाई नहीं की, क्या तुमने ऐसा नहीं किया, क्या तुमने वैसा नहीं किया, ये तो उन सेंटेंस पे हम सम का यूज करते हैं। यह है सेकंड रूल। बताओ भैया समझ पा गया? अगर समझ पा गया तो बोलो यस, कमेंट में लिखो यस सर। अब एग्जांपल, डिड आई नॉट लेंड यू सम मनी यस्टरडे, क्या मैंने तुम्हें कल कुछ रुपए उधार नहीं दिए थे। तो देखो मना भी कर रहे हैं
और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, इसलिए इस पे सम का यूज हुआ है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विल यू नॉट लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए नहीं दोगे? तो फिर नॉट भी नेगेटिव भी आया है और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो इसमें भी सम का यूज हुआ है। बस यही है दो सिंपल से रूल। पहले हमने पढ़ा सम क्या होता है, सम मतलब होता है कुछ, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकते हैं, काउंटेबल प्लूरल, प्लूरल वाले सिंगुलर वाले नहीं। फिर दो रूल पढ़े, पहला रूल कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव उनके साथ भी सम यूज होता है। सेकंड, जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं, मना भी करें और क्वेश्चन भी पूछे, उनके साथ भी यूज होता है। और जो थर्ड आखिरी रूल है, तुम्हें दिख रहा है ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है, पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं किसी से, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो उसके साथ भी हम सम का यूज करते हैं। बस ये है रूल नंबर 3 और सम हमारा हो चुका है कंप्लीट। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें तुम्हें ये सारे के सारे वर्ड्स दिख जाएं, प्लीज दिख जाए, काइंडली दिख जाए, विल दिख जाए, वुड दिख जाए, कुड दिख जाए, किसी भी सेंटेंस पे जिसपे तुम्हें ये सारे के सारे वर्ड्स दिख जाएं, तो समझ जाना हम उस सेंटेंस पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन। अब एग्जांपल देख लो, प्लीज लेंड मी सम मनी, तो देखो प्लीज आ चुका है यहां पे, इसका मतलब हम विनम्र निवेदन करें, प्लीज मुझे कुछ रुपए उधार दे दो, तो देखो इसमें सम का यूज हुआ है। बस नेक्स्ट, आई विल लेंड यू सम मनी, तो इस पे भी हम एक पोलाइटली बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दूंगा, तो इस पे भी यहां पे सम का यूज हुआ है, बिकॉज यहां पे विल आया है। तो जिन भी सेंटेंस पे हमको ये सारे के सारे वर्ड्स दिख जाए, प्लीज, काइंडली, विल, कुड, वुड, इन सब के साथ हम सम का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, कुड यू पास सम सॉल्ट, क्या तुम मुझे कुछ नमक दोगे? अब याद रखना इसमें कुड आ चुका है, इसीलिए हमने सम का यूज किया और हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन याद रखना इस कुड का मतलब पास्ट नहीं है, तुम इस कुड से पास्ट मत समझना, ये पास्ट नहीं है, यहां पे लिख भी रहा हूं, ये जो कुड है ये पास्ट नहीं है, ये केवल हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट पे हम कुड का यूज करते हैं प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में है, याद रखना। सेंटेंस जैसे मान लो खाना खा रहे हैं और खाना खाते हैं मुझे नमक चाहिए, तो मैं बोलूंगा भाई जरा नमक देना। अगर मैं प्यार से बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कुड यू पास सम सॉल्ट, क्या तुम मुझे थोड़ा नमक दोगे? तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ये कुड पास्ट के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि हम इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए कुड यूज हुआ है, प्रेजेंट का है। आगे जब कुड के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इतना समझ पा गया? तो ये थे 3 रूल जिसपे हम सम का यूज कर सकते हैं। एक तो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव हो, सेकंड है इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसपे हम प्रश्न में पूछें और नेगेटिव भी हो, और थर्ड है जिसपे हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। किसी भी सेंटेंस पे जिसपे हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं उस पे हम सम का यूज कर सकते हैं। बस तुम्हें समझ पा गया है? देखो भाई इतनी डिटेल में तो कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, तो मैं ये समझ के चल रहा हूं जो मेरे सामने जो बच्चा है उसे कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो है, तो जीरो से ही हीरो बनाना मेरा काम है, इसलिए हर चीज मैं करवा रहा हूं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिटरमिनर की तरफ। एनी, एनी नहीं, डिटरमिनर बोलो एडजेक्टिव बोलो, तुम्हें पता है एनी। ये देखो जो एनी होता है वो भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है, लेकिन बात करते हैं पहले एनी का हिंदी में मतलब क्या है। अभी इससे पहले पढ़ा सम, सम का मतलब तो था कुछ, एनी का मतलब क्या होता है? एनी का मतलब भी होता है कुछ, और एक और होता है कोई। हम बोलते हैं एनी पीपल मतलब कोई भी, तो एनी का मतलब भी कुछ होता है और एक और होता है कोई। अरे देख क्या रहे हो, नोट करो, एनी का मतलब भी कुछ होता है, सम का मतलब भी कुछ, एनी का मतलब भी कुछ, और एक और मीनिंग होता है कोई, कोई भी, एनी पीपल, कोई भी बोलते हैं। अब जो एनी यूज होता है वो भी सम की तरह ही यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ भी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, लेकिन इसमें एक चीज अलग है, वो केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता था, ये दोनों के साथ यूज होता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी दोनों के साथ यूज होता है। जो एनी है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, और काउंटेबल में भी सिंगुलर काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। बस देखो लिखा भी है, एनी बॉय ये भी बोल सकते हैं, एनी बॉयज ये भी बोल सकते हैं, एनी बुक ये भी बोल सकते हैं, एनी बुक्स ये भी बोल सकते हैं, एनी गर्ल ये भी बोल सकते हैं, एनी गर्ल्स ये भी बोल सकते हैं। तो देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन ये सिंगुलर है और ये काउंटेबल नाउन प्लूरल है, तो सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ दोनों के साथ एनी यूज हो सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी एनी यूज होता है। एनी वाटर, एनी एडवाइस, एनी मनी, बस सबके साथ एनी यूज हो सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। इसे आप नोट करो,
एनी का मतलब होता है कुछ या कोई। बस मजा आ रहा है, बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे। अब इसकी भी 3 रूल है। रूल मतलब कॉन्सेप्ट भाई, इसको रटना थोड़े है, इसको तो समझना है। तुम्हें समझ पे आ जाएगा तो तुम्हें, देखो मुझे पता है तुम्हें अभी याद हो गया होगा। अभी मैं कोई तुमसे पूछेगा सम सम के कितने रूल थे, तो तुम आराम से भी सोच के बता दोगे। बस वैसे ही अब देखो, जो हम एनी है, एनी पढ़ रहे हैं, एनी कब कब यूज होता है, किन किन सेंटेंस पे यूज होता है, वही पढ़ रहे हैं। पहला, नेगेटिव सेंटेंस पे एनी यूज होता है। अब देखो कंफ्यूज मत होना, सम था इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इंटेरोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं केवल नेगेटिव सेंटेंस, जो केवल नेगेटिव हो, जिसपे नॉट आए, जिसपे मना करे, उनके साथ एनी का यूज होता है। जैसे पहला है, देयर इजंट एनी वाटर इन द पॉट, घड़े में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो नॉट आ रहा है, नेगेटिव है सेंटेंस, इसलिए एनी यूज हो गया। बस जो केवल नेगेटिव हो उनके साथ एनी का यूज होता है। आ गया समझ पे? हाँ, अरे भाई तुम सब तो तेज हो, आएगा क्यों नहीं। नेक्स्ट, ही डज नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कोई भी रुपए नहीं है, तो यहां पे भी नॉट आ गया, नेगेटिव है, तो इस पे फिर से एनी यूज हो रहा है। देखो, और एनी, ये मनी भी अनकाउंटेबल है, वाटर भी अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल काउंटेबल सबके साथ एनी यूज होता है। तो पहला जो रूल है सबको समझ पा चुका है? आ चुका है तो बोलो हाँ। अरे भाई बोलो हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो नेगेटिव सेंटेंस पे एनी का यूज करते हैं। सेकंड रूल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे एनी का यूज करते हैं, जो केवल इंटेरोगेटिव हो। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। जो हम सम था, सम पे हमने पढ़ा, उनके साथ यूज होता है जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो, और यहां पे हम पढ़ रहे हैं जो केवल नेगेटिव हो या जो केवल इंटेरोगेटिव हो, उन दोनों के साथ हम एनी का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। देखो, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम पे कोई भी रुपए हैं, तो देखो इंटेरोगेटिव है, इसलिए यहां पे एनी आया है। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, क्या इंग्लिश ग्रामर के ऊपर तुम्हारे पास कोई बुक है, तो यहां पे भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए एनी आया है। बस फ्यूचर में तो भैया अतुल सर भी तुम्हारे लिए बुक लाएंगे, और ऐसी बुक लाएंगे कि उस बुक को पढ़ने के बाद फिर किसी और बुक को पढ़ने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर वो तो बात का प्लान है फ्यूचर का। इतना समझ पा गया? तो जो एनी होता है वो या तो नेगेटिव सेंटेंस पे यूज होता है या तो इंटेरोगेटिव, जो केवल इंटेरोगेटिव हो, केवल नेगेटिव हो। और लास्ट जो है, ओके लास्ट, डिड यू हैव एनी बुक इन द एग्जाम हॉल, क्या एग्जाम हॉल पे तुम पे कोई बुक है, तो ये भी प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है, तो उस पे भी एनी यूज हो गया। बस सिंपल। और जो लास्ट रूल है, रूल नंबर 3, वो ये है, जब तुम्हें किसी भी सेंटेंस पे ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो दिख जाए, तो उस पे भी हम हमेशा एनी का ही यूज करते हैं। बस देखो, ऐसे पढ़ाई जाती है इंग्लिश। अब तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी सेंटेंस जिसपे तुम्हें ये सारे के सारे वर्ड्स दिख जाए, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, वेदर, तो हमेशा याद रखना उन सब के साथ हम एनी का ही यूज करेंगे। या देखो, ही हैज हार्डली एनी मनी, उसके पास हार्डली कोई रुपए है, तो हार्डली आ चुका है, हार्डली आ चुका है, तो उसके साथ हमने एनी का यूज किया। बस अब इसका मतलब क्या होता है? अरे भैया पढ़ चुका है हमने, 10th चैप्टर भी हमने पढ़ा था, बेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इन सब का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। और हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था, 10th के एडवांस कॉन्सेप्ट पे पढ़ा था हमने। तुम वीडियो देख लेना, तुमने वीडियो देखी होगी। 10th के एडवांस कॉन्सेप्ट पे हमने सिंपल प्रेजेंट के कीवर्ड्स में पढ़ा था, याद है? सिंपल प्रेजेंट के कीवर्ड्स में लिख रहा हूं भैया, तुम्हारे लिखना पड़ता है हर चीज, वरना बच्चे बोलते हैं सर ये तो हमको याद ही नहीं है ना, मेमोरी थोड़ी कम है। गजनी मूवी शायद ज्यादा इफेक्ट पड़ गया, गजनी मूवी का। जो हमने जब 10th चैप्टर में मैंने तुम्हें एडवांस कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उस पे सिंपल प्रेजेंट के कीवर्ड पे हमने पढ़ा था, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इन सब का मतलब होता है ना के बराबर। और ना के बराबर है तो ये सब के सब सेंटेंस पे नेगेटिव मीनिंग या नेगेटिव सेंस देते हैं। सेंटेंस पे ये हमेशा जितने भी वर्ड्स हैं ये नेगेटिव सेंस देते हैं, और जहां पे सेंटेंस पे नेगेटिव सेंस आ जाए तो वहां पे हम एनी का ही यूज करते हैं। यही तो था पहला रूल, जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहां पे एनी का यूज होता है। तो वही तो है पूरा रूल नंबर 1 और 3 सेम है। जब ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाएं तो इन सब का मतलब होता है ना के बराबर, और ये सेंटेंस पे नेगेटिव मीनिंग का सेंस देते हैं, इसलिए जब ये आ जाए तो इनके साथ एनी आता है। देखो, ही हैज हार्डली एनी मनी, और उसके पास ना के बराबर रुपए हैं, तो एनी का यूज है। फिर नेक्स्ट, आई डाउट वेदर ही हैज एनी मनी, जब वेदर आ जाए तो वेदर के साथ भी हम एनी का ही यूज करते हैं। देखो लिखा भी है वेदर। अब वेदर का मतलब होता है इनडेफिनेटनेस, मतलब अनिश्चितता। जब हमें सेंटेंस पे अनिश्चितता का भाव आए कि मतलब कोई चीज निश्चित नहीं है, मुझे डाउट है, मैं क्लियर नहीं हूं, निश्चित नहीं हूं, तो तब भी हम
एनी का ही यूज करते हैं। ये हमने पढ़ चुका है कंजंक्शन चैप्टर में। वेदर कब आता है? जब अनिश्चितता का भाव हो। इससे पहले जो हमने कंप्लीट किया कंजंक्शन, उस पर हमने पढ़ चुका है। वेदर तब आता है जब अनिश्चितता का भाव आए, जब हमें क्लियर ना हो। देखो यहाँ पे आए भी डाउट हो, क्लियर ना हो, डाउट हो, समझ पे ना आए, तो हम वेदर का यूज करते हैं, और जहां वेदर आ गया वहां एनी आता है। बस, तो ये थे हमारे 3 रूल। एनी का मतलब होता है कुछ या कोई। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होता है। काउंटेबल में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। हमने पहला रूल पढ़ा, ये केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। फिर जो केवल इंटरोगेटिव हो उनमें भी यूज होता है। और लास्ट पढ़ा, जिनमें ये सारे के सारे वर्ड्स हमें दिख जाए, इनका मतलब होता है ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस देते हैं, और जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो उस पे एनी का यूज होता है। बस। और वेदर का मतलब होता है इनडेफिनेटनेस, मतलब अनिश्चितता। जिस भी सेंटेंस पे हमको वेदर दिख जाए, अनिश्चितता का भाव आए, जैसे आई डाउट, मैं डाउट है, ही हैज एनी मनी, उसके पास रुपए है, मुझे डाउट है भैया है भी उसके पास, तो जहां पे डाउट आ जाए, वेदर आ जाए, वहां पे भी एनी का यूज होता है। तो बस हमारे सम और एनी हो चुके हैं कंप्लीट। अब तुम इसको नोट डाउन करो। अरे भाई इतने डिटेल में तो भाई कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब में, इतने डिटेल में। और ये जितने भी मैं चीजें करवा रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें स्ट्रेटजी वही बता रहा हूं, वही रास्ता बता रहा हूं जिससे एग्जाम निकलता है। अप्रोच, एग्जामिनेशन अप्रोच। नेक्स्ट, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मतलब मैं ना के बराबर जानता हूं उस लड़की के बारे में। हार्डली आ चुका है, जिसपे भी हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, रेयरली आ जाए तो उस पे हम एनी का यूज करते हैं। बस। देयर इज स्कार्सली एनी मिल्क इन द जग, जग में ना के बराबर ही कोई मिल्क बचा है, मतलब दूध ना के बराबर ही है, तो स्कार्सली आ गया है, तो फिर से हमने एनी का यूज कर दिया। और मिल्क कैसा नाउन है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? जल्दी से मुझे बताओ, जो दूध है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बताओ, गिन सकते हैं दूध को? अरे नहीं भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क का मिल्क्स ने थोड़े कर सकते हैं, गिन थोड़े सकते हैं, एक दूध देना, 2 दूध देना, नहीं भाई, दूध के पैकेट को गिनते हैं, दूध को थोड़े गिनते हैं। तो जिनमें भी हमको हार्डली, स्कार्सली सब दिख जाए, उन सब के साथ हम एनी का यूज करते हैं। बस। अब नेक्स्ट, आज का जो लास्ट रूल है, इतना ही आज कंप्लीट करेंगे। चिंता मत करो, अतुल सर को तुम्हारी चिंता होती है, उन्हें पता है कितना पढ़ाना है कितना नहीं पढ़ाना है। बस आज का लास्ट रूल है, कवर करें इसको, पढ़े। हाँ, बड़े मस्ती के साथ। ये इसको देखो, चलिए ना बोल रहा है, अरे भैया नहीं निकलना, नहीं निकलना एग्जाम, हाँ निकालना है। हाँ, तो पढ़ेंगे, लास्ट रूल है। उसके बाद आराम से मजे करना, लेकिन मजे करने से पहले रिवाइज जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिवाइज करना, इतनी जल्दी नहीं भाई। लास्ट रूल है मच और मैनी का। ये दोनों बहुत यूज होते हैं, इसलिए मैंने करवा दिया है मच मैनी। मच का मतलब बताओ क्या होता है? मच का मतलब क्या होता है? सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। मच का मतलब होता है बहुत, और मैनी मतलब, फिर मैनी का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, अरे सही बोल रहे हो, घबराओ मत। गलत होगा तो क्या हो गया भैया, कहर थोड़े बरस जाएगा, कहर थोड़े बरस जाएगा हम पे। मच मतलब होता है बहुत, और मैनी मतलब होता है बहुत से। दोनों का मतलब सेम ही है, बहुत। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? जो मच होता है वो क्वांटिटी को दिखाता है, मात्रा को दिखाता है, मात्रा को दर्शाता है, शो करता है। और जो मैनी है वो नंबर को दर्शाता है, संख्या को। दोनों में डिफरेंस है। दोनों का मतलब लगभग सेम ही है, बहुत या बहुत से। मच मतलब बहुत, और मैनी मतलब बहुत से, मतलब सेम है, लेकिन दोनों का यूज अलग है, मीनिंग अलग है। जो मच आता है वो क्वांटिटी को दिखाता है, मात्रा को, और जो मैनी होता है वो नंबर को दिखाता है, संख्या को। ये क्वांटिटी को, मात्रा को इसलिए दिखाता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे पानी है, तो पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए उस पर नंबर नहीं बोल सकते 1 2 3, इसलिए पानी पे हम मात्रा को दर्शाते हैं, कितनी मात्रा है। और ये नंबर को इसलिए दिखाता है मैनी, क्योंकि ये यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। और मैनी का मतलब बहुत, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल। और प्लूरल है तो उसकी संख्या दिखाता है, कितने नंबर में, 1 2 3 4, ये सब। अब बात समझ पाई? हाँ। हाउ मच, अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछे हाउ मच, तो हाउ मच का मतलब होता है मात्रा में कितना। हाउ मच अगर हम पूछेंगे तो उसका मतलब होगा मात्रा में कितना। और अगर हम पूछेंगे हाउ मैनी, तो हाउ मैनी का आपको मीनिंग बता दो क्या होगा? बहुत बढ़िया, संख्या में कितना। अरे वाह यार वाह, इसका मतलब आ गया तुम्हें भाई, आ गया, एक्सपर्ट बन गए। संख्या में कितना। अब समझ पा गया दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसको थोड़ा और अच्छे से करता हूं। भाई हम तो अपना 100% दे रहे हैं, बस तुम्हारी ही कमी है जाने मन। हाँ, तो मच और मैनी दोनों का मतलब होता है बहुत और बहुत से।
दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो मच होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, याद रखना। मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, इसलिए वो हमेशा क्वांटिटी को दिखाता है, मात्रा को। अगर मैं बोलूं हाउ मच तो उसका मतलब होगा मात्रा में कितना है ये चीज। और मैनी, मैनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है यूज। मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आता है। मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी कैंडिडेट्स, तो मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा। मेरे साथ बोलो, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा। हाँ, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, इसलिए नंबर को दिखाता है, संख्या को। अगर कहीं पे हम बोलेंगे हाउ मैनी, तो हाउ मैनी मतलब संख्या में कितना, हाउ मच मतलब मात्रा में कितना, हाउ मैनी मतलब संख्या में कितना। आ गया भैया? देखो ऐसे पढ़ाता हूं मैं, साथ साथ याद कराता हूं, साथ साथ। घर के लिए नहीं छोड़ता कुछ भी, घर में के लिए एक छोड़ता हूं मैं, रिवाइज रिवाइज। नेक्स्ट, अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। देयर इज मच ट्रैफिक ऑन द रोड, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है रोड में, सड़क में। जो ट्रैफिक है वो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है? अरे भाई, ट्रैफिक का मतलब है भीड़, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते हम भीड़ को। ट्रैफिक को गिन सकते हैं? मैं बोलूंगा रोड में बहुत ट्रैफिक है, तो बताओ भाई कितने लोग हैं रोड में, गिन सकते हो? नहीं, इसलिए ट्रैफिक का ट्रैफिक्स नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो उसके लिए आया है मच। आया समझ पे? बस। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर मैनी बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं। अब देखो बुक्स आया है, बुक्स में यहां पे काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन प्लूरल है, तो इसीलिए इसके साथ आया है मैनी। है सही? बस इतना सिंपल। नेक्स्ट देखो लास्ट, देयर आर मैनी पेन्स ऑन द टेबल, टेबल में बहुत सारी पेन्स हैं, तो पेन्स है, पेन्स काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, और काउंटेबल प्लूरल है, तो इसके साथ हमने मैनी का यूज किया है। बस ये तो है। जब भी काउंटेबल प्लूरल नाउन आएंगे तो उसका हमेशा मैनी होगा। मैनी मतलब होगा संख्या में कितने हैं, संख्या में कितने, और मच मतलब मात्रा में कितने। बस। तो ट्रैफिक की मात्रा क्या है? कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये जल्दी से नोट डाउन करो भाई। अब आखिरी जो है हमारा आखिरी पेज है, चिंता मत करो भाई, छुट्टी है इसके बाद। आखिरी जो है मैनी आ और मैनी, इसका मतलब क्या होता है? ये मैनी आ और मैनी एन, ये हमने पढ़ा था, याद होगा तुम्हें। कौन से चैप्टर में पढ़ा था भाई? बता दो, बता दो, अरे बता दो यार। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था मैनी आ मैनी एन। अब हमने मैनी के बारे में तो पढ़ लिया है, अब मैनी आ और मैनी एन मतलब क्या होता है? क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है? अरे कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैनी का मतलब होता है वही मैनी ए और मैनी एन का मतलब होता है। दोनों का मतलब होता है बहुत, बहुत से। इन तीनों का मतलब होता है बहुत से। ये जो करवाया है बहुत से, वही मतलब होता है। जो मैनी का मतलब होता है वही मैनी ए और मैनी एन, दोनों का, तीनों का मतलब सेम होता है, बहुत से। अब डिफरेंस क्या होता है? केवल डिफरेंस ये होता है, जब मैनी करते हैं तो मैनी के बाद जो नाउन आता है वो तो प्लूरल आता है, लेकिन जब मैनी ए और मैनी एन के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर ही आता है। इनके बाद जो नाउन आता है हमेशा सिंगुलर आता है। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिटेल में पढ़ लिया है, इसलिए फिर से मैं इतना ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा। अगर किसी ने नहीं दिखी है तो भाई देख लेना वो, बाकी तुम सबने तो देखा है, मुझे पता है सब कैसा भाई, या एक्सपर्ट हो। हाँ, तो जो मैनी ए और मैनी एन होता है उसके बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, क्योंकि ए और एन आर्टिकल लग चुका है और ए और एन आर्टिकल सिंगुलर है। ये जो ए और एन आर्टिकल है ये सिंगुलर है, इसलिए इनके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। बस डिफरेंस ये होता है मैनी आ और मैनी में, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता है, मैनी ए और मैनी एन के बाद नाउन सिंगुलर आता है। अब डिफरेंस क्या होता है? मैनी ए के साथ जो नाउन आता है वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला आता है, और मैनी एन के बाद जो नाउन आता है वो वाउल साउंड वाला होता है। बस इतना डिफरेंस है। और बाकी तुम्हें पता है वर्ब तो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यहाँ पे लिख भी रहा हूं सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, ये लो तो मान ले। जब तुम नोट्स देखोगे तुम्हें समझ पे आ जाएगा। मैनी ए मैनी एन दोनों के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर आते हैं, तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगी। डिफरेंस केवल ये है कि जो मैनी ए है तो उसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड वाले नाउन आएंगे, और एन है उसके साथ वाउल साउंड वाले आएंगे। ये मैंने आर्टिकल चैप्टर में बिल्कुल एक्सप्लेन किया है डिटेल में। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मैनी अ बॉय इन द क्लास इज एब्सेंट टुडे, तो देखो मैनी आ, तो मैनी आ के साथ बाद जो नाउन आया है काउंटेबल नाउन वो सिंगुलर ही आया है बस। और जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर आई है, तो सिंगुलर वर्ब। फिर मैनी ए के बाद स्टूडेंट आया है, ये नाउन आया है, तो ये भी सिंगुलर नाउन है। और जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर आई है, हैज, वर्ब भी सिंगुलर है बस।
नाउन कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड वाला, बॉय, बी, बा, तो कॉन्सोनेंट साउंड वाला आता है, बस इतना है। और ये मैनी एन, इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, वाउल साउंड वाला आएगा, जैसे मैनी एन ऑरेंज, तो ऑ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये वाउल है, इसलिए एन आया है, और इस नाउन है काउंटेबल नाउन, तो ये सिंगुलर है बस, और सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, ये तो है। तो यही था हमारा रूल। देखो फिर से बता रहा हूं, मच मैनी में क्या डिफरेंस है हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मैनी ए, मैनी एन और मैनी, तीनों का मतलब सेम होता है, बहुत से डिफरेंस केवल ये होता है मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता है, और मैनी ए और मैनी एन के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आता है। मैनी ए के बाद जो नाउन आता है वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला आता है, और मैनी एन के बाद जो नाउन आता है वो वाउल साउंड वाला आता है। बस इतना दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मुझे पता है तुम्हें बड़ा मजा आया होगा, और मेरी एनर्जी तो तुम्हें भाई कमाल की रही होगी भाई, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहता हूं, क्योंकि तुम मेरे से पढ़ रहे हो। इतने अच्छे जब स्टूडेंट होंगे तो टीचर को भी पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। आया मजा? हाँ, तुम्हें समझ पाया? बिल्कुल समझ पाएगा। और अगर इसके बाद तुम्हें जितने भी चीजें हैं वो चार्ट तुम्हें चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल में जो भी हमने पढ़ाया उसकी पीडीएफ तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। और हाँ भैया, रिवाइज जरूर कर लेना, रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना। फिर तब हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे क्लास को। अगर किसी को मेरे एफर्ट पसंद आए, एनर्जी पसंद आई, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, बिकॉज आगे आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, तुम्हारे लिए बिल्कुल शेड्यूल की है हमने, कहीं तुमसे मिस ना हो जाए। और अगर किसी ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, किसी ने कंजंक्शन या एडजेक्टिव नहीं देखा है, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। क्यों भैया, दिख रही है ना वीडियो? अरे देखने नहीं है, जल्दी से क्लिक करो, नोट्स बनाओ, और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं